उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज लाइन के ओड़ा पुलिया पर रेलवे ट्रैक पर विस्फोट की जांच में जुटी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां अब तक आसपास के माइनिंग क्षेत्र में काम करने वाले जानकार लोगों पर ही शक कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी भी तरह का कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनका मानना है कि इसके पीछे कोई बाहरी मास्टरमाइंड है जिसने यहाँ के लोगों को काम में लेकर ये दुस्साहस किया। नक्सली तरीके से किए गए इस कृत्य के पीछे आरोपियों का उद्देश्य इस क्षेत्र को डेंजर जोन बनाना या दहशत फैलाना हो सकता है, क्योंकि इस घटनाक्रम में अगर किसी आतंकी या बड़े संगठन का हाथ होता तो निश्चित रूप से अब तक वो इसकी जिम्मेदारी लेता। दरअसल रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट की घटना के तीसरे दिन कल NIA, IB, ATS, NSG, ACOG की टीमों के उच्च अधिकारियों ने मौके पर कई पहलुओं पर जांच की। वहीं टीमों ने कई तरह के साक्ष्य भी लिए और वारदात के तरीके से सभी ने इसे गंभीरता से लिया। अधिकारी यहां अब तक हुई गतिविधियों से जोड़ते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। राजस्थान और गुजरात की ATS टीम भी इस क्षेत्र में आने जाने वाले राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के लोगों के नेटवर्क का पता लगा रही है। अब तक की पड़ताल में सामने आया कि ओड़ा पुलिया के आसपास का पूरा एरिया माइनिंग क्षेत्र है। यहाँ पर खनन कार्य में बड़ी मात्रा में गुल्ले, जिलेटिन, छड़े सहित अलग अलग तरह के विस्फोटक काम में आते रहे हैं। आसपास के गांव के कई लोग इन माइंसों में काम करते हैं, जो कई बार चोरी छिपे विस्फोटक लेकर आए। मछली मारने और पहाड़ी जमीनों की समतलीकरण में भी ऐसे विस्फोटकों को उन्होंने कई बार काम में लिया। इस कारण पहले कई हादसे हुए। जांच टीमों का मानना है कि ये विस्फोटक भी माइंस से स्थानीय लोग लेकर आए। उन्होंने बाहरी मास्टरमाइंड के कहने पर यह कृत्य किया। जांच टीमों का यह भी कहना है कि रेलवे ट्रैक पर जिस तरह से विस्फोट हुआ उससे निश्चित रूप से कोई बड़ी साजिश थी। वो क्षेत्र में दहशत फैलाकर ऐसी सनसनी फैलाना चाहते थे ताकि लोग इस रूट पर यात्रा नहीं करें। पुलिस एक एंगल पर भी काम कर रही है। जांच एजेंसियों ने अब तक कई लोगों से पूछताछ की। माइनिंग क्षेत्रों में अब तक विस्फोटक सामग्री आने जाने के हिसाब को टटोला। तो वहीं दूसरी ओर रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट की जांच घटना के बाद पुलिस ने दर्ज मामले में आतंकी गतिविधियों की धाराओं को भी जोड़ा। जांच टीम ऐसे आतंकी गतिविधियों और इसके सक्रिय संगठनों पर भी पड़ताल कर रहे हैं। इनमें नक्सली गतिविधियों से जुड़े संगठन व प्रतिबंधित PFI से जुड़े संगठनों के बारे में खास तौर पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। चलिए, इस पर और ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ उदयपुर से हमारे सहयोगी मोहम्मद इलियास फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इलियास, अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से चल रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, क्या अभी तक कुछ निकलकर सामने आया है या सिर्फ शक और संदेह ही अभी जताया जा रहा है? अभी तक की जांच की एजेंसियों में सभी देश भर के सभी बड़े अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और उन्होंने जो साक्ष्य जुटाया है उसके आधार पे अभी तक उनको क्लू नहीं मिला है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कृत्य किया गया है उसमें स्थानीय युवाओं ने अब ये कृत्य किया हो सकता है, लेकिन उसके पीछे जो है कोई मास्टरमाइंड बाहर के है जो यहाँ पर डूंगरपुर और आसपास के गांव जो है वहाँ पर नक्सली गतिविधियां पहले रही है। वहाँ उसमें कई लोग छत्तीसगढ़ और MP से भी पहले लोग आए हुए हैं, उनके संपर्क में काफी लोग हैं, उसके चक्कर में उनसे पूछताछ की जा रही है। जी, अच्छा इलियास, इसे इस तरीके से भी देखा जा रहा है, यानी मतलब आतंकी गतिविधि से जोड़कर भी देख रहे हैं। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि सिर्फ दहशत फैलाने की कोशिश भी हो सकती है। तो आसपास के एरिया में भी जिस तरह आप बता रहे हैं कि माइनिंग में जो लोग काम कर रहे थे उन पर भी शक और संदेह जताया जा रहा है, तो किस तरीके से पड़ताल हो रही है? क्या उन सभी से जो वहाँ काम करने वाले थे उन सबसे पूछताछ की जा रही है? घटनास्थल जो है वो उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर है और ये जो एरिया है वो पूरा माइनिंग एरिया है। इस माइनिंग एरिया के अंदर जो है वो विस्फोटक काफी मात्रा में काम आते रहे हैं। जो मौके पे मिले विस्फोटक और उससे भी कई घातक वातक माइनिंग एरिया में काम आते रहे। और यहाँ के जो स्थानीय युवा है काफी लोग जो है वो मजदूरी से जुड़े हुए हैं और माइनिंग क्षेत्र में काम करते हैं। इनके जो डिटोनेटर और गुल्ले छर्रे जो है पहले भी इनके हाथों में कई बार देखे गए हैं। बतौर मछली को पकड़ने के लिए भी इन्होंने डिटोनेटर को काम में लिया हुआ है। जी। तो ऐसे जो युवा है जो इन माइनिंग क्षेत्रों में लगे हुए हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है ताकि उनसे कोई क्लू मिल पाए कि भाई ये डिटोनेटर कौन सी माइन से कब या चोरी से कहीं से निकले हो, तो उनके आधार पे इसकी चेन की कड़ी को जोड़ा जा सके। जी, अच्छा इलियास, इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से ये ब्लास्ट किया गया है उस वक्त ये था कि मौके पर कोई ट्रेन नहीं थी
हालांकि अगर मकसद कुछ और होता, जानमाल के नुकसान की बात होती, तो फिर पूरी रैकी करने के बाद, सब कुछ जांच पड़ताल के बाद अगर ये प्लानिंग से किया गया होता तो उसी वक्त ये विस्फोट किया जाता। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी ये माना जा सकता है कि सिर्फ डर फैलाने के लिए ऐसा किया गया है। नहीं, इसको तो पूरी तरह से जो जिस तरीके से ये जिलेटिन और गुल्ले और जो बिछाए गए थे वो निश्चित रूप से बड़ी साजिश ही है, क्योंकि ये जिस पॉइंट पे लगाए गए थे वो ओड़ा पुलिया के बिल्कुल पुल के शुरू होने के एंटर पॉइंट पे था ये जी। ताकि क्या है कि जैसे ट्रेन अगर वहां पे मूव करे तो वो निश्चित रूप से ब्लास्ट हो, या फिर जिस तरह से ट्रैक में क्रैक आया तो दूसरी ट्रेन आने के दौरान वो ट्रेन गिरे, नीचे गिर जाए। अगर वो नीचे ट्रेन गिरती तो करीब 34 मीटर नीचे सड़क है और वो निश्चित रूप से बड़ा हादसा होता। तो ये जो है इसको ये नहीं कहा सकता, क्योंकि किसी ने भी अगर हरकत की तो ये बड़ी साजिश है और इसके पीछे कोई न कोई बड़ा हाथ जरूर निकल के आएगा। जी। अच्छा, इसे डेंजर जोन घोषित कराना कहीं ना कहीं ये भी मकसद हो सकता है सबके पीछे? डेंजर जोन तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो अमूमन ये जो रूट है वो उदयपुर से लेकर बिछीवाड़ा तक के जो लोग हैं वो अधिकांश जो है वो लूटपाट की वारदातों में भी लिप्त रहे हैं। और उसके अलावा भी क्या है कि इस क्षेत्र के अंदर जहाँ भी जो सड़क पर भी जो वाहन गए उनके साथ भी लूटपाट काफी हुई है। तो ट्रेन के जो मूवमेंट हुआ है निश्चित रूप से उस मूवमेंट को देखते हुए तो ये लगता है कि एक बार यहाँ पर अगर कोई वारदात हो जाए तो कम से कम डेंजर घोषित हो जाए तो लोग यात्रा कम करें इस रूट पे। जी। अच्छा, तमाम जांच एजेंसियों को जांच सौंपी जा रही है इसकी। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एसओजी को जांच के लिए इसमें लगा दिया है। कितनी टीमें हैं अभी वहां जो कि जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं? अगर देखा जाए तो अभी सबसे पहले जो है आईपी जो यहाँ उनके जॉइंट सेक्रेटरी पे उदयपुर आए हैं, उसके अलावा जो है एसओजी, एटीएस, एनएसजी, पुलिस, आरपीएफ, सीआरपी सब कुछ यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग कर रहे हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो जावरमई थाना पुलिस ने पूरा प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया है और अपने आप को इस जांच एजेंसी से जोड़ने के लिए आरपीएफ ने भी एक अलग अलग रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अलग से मुकदमा दर्ज किया है ताकि कहीं न कहीं वो भी इस जांच से जुड़े रहे। जी, चलिए, बिल्कुल इलियास, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि उदयपुर में जहां पर ओड़ा भट्टियों पर जो ब्लास्ट का मामला सामने आया था, उस मामले पर अब जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। तमाम टीमें वहां जांच पड़ताल में लगी हुई हैं। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि दहशत फैलाना भी इस सब के पीछे मकसद हो सकता है। साथ ही वहाँ जो माइनिंग में काम करने वाले लोग हैं उन पर भी शक, संदेह जताया जा रहा है। तो कई बिंदुओं से इस ब्लास्ट मामले की जाँच की जा रही है।